भोले बाबा कैसे गुस्सा हुए जरा विस्तार से सुनाओ। अब जो है राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। बोले एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया। क्या बना दिया? बोलो बोलो। प्रजापति। अब प्रजापति बनाया तो सम्मान समारोह रखा, सबको बुलाया। तो राजा दक्ष को तो मुख्य अतिथि थे ही। अच्छा, नेताओं की आदत होती है हमेशा लेट आते हैं, तो राजा दक्ष थोड़ा लेट आए। सब देवता बैठ गए, भगवान भोले बाबा भी बैठे, विष्णु भगवान भी बैठे, ब्रह्मा जी भी बैठे, नारद जी भी बैठे, नंदी भृंगी श्रृंगी सब बैठे हुए हैं। अब राजा दक्ष जैसे ही मंच पर आए, सबने खड़े होकर सम्मान किया। पधारो पधारो पधारो, अब आप प्रजापति बन गए, पधारो पधारो। अंत तो गत्वा राजा दक्ष की नजर लोगों के ऊपर पड़ी। तो जितने लोग खड़े थे सो वो तो ठीक है, पर जो बैठे थे उन पर ज्यादा नजर गई। और ऐसा होता है, 10 लोग प्रणाम कर लें, एक व्यक्ति प्रणाम ना करे तो नजर उसी पे जाती है, ये है कौन, ये क्यों नहीं पढ़ रहा है, हाँ, ये क्यों नहीं नमस्ते कर रहा है। तो राजा दक्ष ने देखा कि 3 लोग बैठे हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान भोले बाबा। ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं तो कोई बात ही नहीं, विष्णु भगवान दादाजी हैं तो कोई बात नहीं, पर ये शंकर जी क्यों नहीं उठे, ये बात, ये दिमाग में उसके कचरा आ गया। सोई बैठते ही सबसे बाद में प्रवचन होने थे राजा दक्ष के, पहले नंबर पे ही प्रवचन करने लगा। सुनो सुनो सुनो। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सह देवा सह अग्नयः साधुनाम बुभ्रतो वृत्रम नाज्ञानानम चमत्सरा। सुनो 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 सुनो। किसी अच्छी सभा में, सभ्य सभा में एक व्यक्ति यदि खराब आ जाता है तो सभा का माहौल बिगड़ जाता है। अब सब देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि भैया वो खराब आदमी कौन। तो प्रजापति राजा दक्ष बोले इधर उधर क्या देख रहे, सामने देखो, ये शंकर नहीं तुम्हें दिखाई पड़ रहा, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, दिन भर भूतों के संग रहता है, इसकी आदत भी भूतों के जैसी हो गई है। जहां इतना कहा सबके कान खड़े हो गए, हे भगवान। तो किसी ने धीरे से कहा राजा दक्ष को, इतने अवगुण बता रहे हो भोले बाबा में, तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? तो तुरंत बोला, है हम अपनी बेटी का विवाह ये मरकट लोचन वाले शंकर से करते। मरकट लोचन मतलब बंदर की आंख वाला, बंदर जैसी आंख वाले के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करते। कहां हमारी सुंदर कन्या, कहां ये भूत प्रेतों के साथ रहने वाला मरकट लोचन वाला जैसा शंकर। अरे वो तो हमारे पिताजी नहीं माने, उनकी जिद पे किया है। अच्छा, वाह भाई वाह। अब शंकर जी को खूब गालियां पड़ रही, पर शंकर जी कुछ नहीं बोल रहे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। क्यों? सदा वसंतम भवम भवा सहितम। भोलेनाथ पर क्या प्रभाव पड़े, ये तो विश्वनाथ है। सदा वसंतम, सदा हमेशा आनंद में रहते, सदा दिवाली संत की, सदा जीवन में बसंत। संत की दिवाली तो सदा रहे, तो भोलेनाथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन भोलेनाथ पे तो प्रभाव नहीं पड़ा राजा दक्ष की गालियों का, जो अगल बगल थे उन पे पड़ गया। तो नंदी जी को बड़ा बुरा लगा। नंदी जी बोले यदि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम जरा इन्हें मजा चखाए। बोले बाबा बोले नहीं 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 रहो, अच्छा शांत रहो शांत रहो। ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी में मिलती हैं, हमें शादी के बाद भी मिल रही, अपना अपना आनंद है। हाँ, माता सती जी चरण दबाने लगी, और जैसे ही चरण दबाने लगी माता सती जी, सोई भोले बाबा बोले देवी जी आज बड़ी चरणों की सेवा हो रही है, क्या बात है? सोई मुस्कुराती हुई सती जी बोली, वाह महाराज, हम देवी, हम स्त्रियों का तो धर्म है अपने पति के चरणों की सेवा करना। कहाँ जाएं, आपके ही चरणों की सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपके चरणों की सेवा कर रहे हैं। भोले बाबा बोले, वाह
सती जी चरण दबाने लगी। भोलेनाथ बोले देवी आज बड़ी सेवा हो रही, कारण बताओ। महाराज हम स्त्रियों का धर्म है पतियों के चरणों की सेवा करना, सोई हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा वाह, कोई बात कहनी है? हाँ एक बात कहनी है, बोलो। स्वामी जी आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने सबके हित के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, क्या आप आज्ञा देंगे चलने की या चलेंगे? भोले बाबा बोले निमंत्रण आया? निमंत्रण तो नहीं आया। फिर महाराज निमंत्रण तो नहीं आया स्वामी जी, पर हम इतना कह सकते डाकिया गड़बड़ा गया होगा। पिताजी हमसे बहुत प्रेम करते, निमंत्रण भेजा होगा। अब तक जो बात छिपाए रखी भोले बाबा ने, अब बताइए, अब समय आ गया? नहीं देवी ऐसा नहीं है। सती जी आपके पिता हमसे द्रोह करते, ईर्षा रखते, इसलिए हमको जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा हाँ महाराज आप चिंता मत करो, हमें आज्ञा दो, आप नहीं जा रहे हमें जाने दो, हम पिताजी की खड़िया खड़ी बिस्तर गोल कर देंगे, ऐसा समझाएंगे, वो क्षमा मांगते हुए आपकी शरण में आ जाएंगे। भोले बाबा बोले देवी जी देखो, वैसे किसी भी यज्ञ काम में, धर्म के काम में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, पर जो धर्म का काम तुम्हारे अपमान के लिए करवाया जाए उसमें जाने की भी आवश्यकता नहीं। यज्ञ में जाने में निमंत्रण की क्या आवश्यकता? भाई प्रश्न उठाते लोग कि भोले बाबा हो करके बताओ, यज्ञ के निमंत्रण की बात करते तो धर्म के काम में निमंत्रण की, पर जो अपमान के लिए किया जाए उसमें क्यों जाना? इसलिए जाओ मत, घर पे ही रहो, बाद में देख लेंगे। नहीं महाराज आप चिंता मत करो, हमें एक बार जाने भर दो। तब भोले बाबा ने समझाया आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाना जाइए, चाहे कंचन बरसे में। देवी जी जहां पर प्रेम ना झलके जाते ही सामने वाला जिसके यहां जा रहे उसकी आंखें चमक ना उठे, चेहरे पर मुस्कुराहट ना आए, उसके घर में कभी नहीं जाना चाहिए, भले ही उसके घर पर सोना क्यों ना बरसता हो। बोलो सीताराम, बोलो बोलो बोलो। एक संत बहुत अच्छी कविता कहते थे, हमें बड़ा आनंद आता था उनको सुनकर, हमारे दादाजी भी सुनाते थे। पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं श्रृंगार के बनाए से, नीच की संगत से राजा मिट जाते हैं, साधु मिट जाते हैं अनीत को धन खाए से। यही सती माँ के साथ हुआ कि जब माँ सती वहां पहुंची तो गोस्वामी जी ने उसका वर्णन लिखा। सादर भलही मिलीक माता, सादर भलही मिलीक भगनी मिली बहुत मुस्का, भगनी मिली बहुत मुस्का। रामचरितमानस कहती सती जी को केवल एक मां प्रेम, कथा सबको पता है। बाद में सती जी को क्रोध आया, पिता को भला बुरा कहा, अंत में सती जी ने सोचा इस शरीर को रखना कोई काम का नहीं है। जिस शरीर के खून में ऐसे पिता का रक्त बह रहा हो जो शिवद्रोही हो, और सती जी ने सच भी सोचा कि यदि हम वापस जाएंगे तो भगवान शंकर कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, पिता के नाम से हमें बुलाएंगे तो हमें बड़ा बुरा लगेगा, जीवन भर ताने देंगे। इससे बेहतर है कि मर जाना चाहिए, शरीर को छोड़ देना चाहिए। हमें और भगवान शंकर को तो पृथ्वी में कोई अलग कर ही नहीं सकता। ये जन्म हमारा चला भी जाएगा तो दोबारा में भी हमें भगवान शंकर मिलेंगे। क्रोधाग्नि में जलने लगी मां सती और सब देवी देवताओं के सामने उंगलियां कर करके कहा
जिन्होंने भी हमारे भगवान शंकर का अपमान सुना, देखा, किया, मैं मरने के पहले एक बात जरूर कह देती हूं, सबको दंड मिलेगा। आंखें लाल हो गईं, होंठ फड़फड़ा गए और क्रोधाग्नि में जल करके सती जी भस्म हो गई। क्रोध की अग्नि में जब सती जी भस्म हुई, हाहाकार मचा। भगवान शंकर को पता लगा, भगवान ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र जी ने यज्ञ में आकर के थोड़ा सा मजा चखाया, और मजा बहुत अच्छे तरीके से चखाया। जितने देवी देवता आए थे ना, सबको यज्ञ का प्रसाद दिया, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको दिया। प्रसाद भी दूसरे तरीके का। हाँ, जो भृगु जी थे ना, जो अपनी डांडी पर हाथ घुमा घुमा के बात करते थे, उनकी डांडी उखाड़ दी। लो, कहानी खत्म। ना डांडी रहेगी, ना हाथ घुमाना पड़ेगा। और बांध दिया, बांधो। भृगु जी को बांध दिया, उनकी डांडी उखाड़ दी। और आगे भूत प्रेतों के साथ वीरभद्र जी बढ़े। तो एक देवता थे, पूषा देवता। भूत प्रेत बोले, महाराज, जब भृगु जी ने मंत्र पढ़ा था, हमें मार पड़ रही थी, तो ये जो पूषा देवता है ना, ये हमें दांत दिखा दिखा करके, बहुत 32 दांत दिखा दिखा करके खूब हंस रहे थे। बोले अच्छा? बोले हाँ। एक मुक्का वीरभद्र जी ने बनाया, उनकी 32 गिरा दी। बोलो सीताराम। एक देवता थे भग, उनका नाम था भग। भग नाम के जो देवता थे, भूत प्रेत बोले, महाराज, ये जो भग नाम के देवता हैं, ये जब सती जी क्रोध में थी ना, ऐसी ऐसी आंखें घुमा रहा था। बोले अच्छा? बोले हाँ। वीरभद्र जी ने ली और दोनों उंगलियां डालकर आंखें ही निकाल ली। बोलो सीताराम। जो जैसा किया सबको दंड मिला। अंत तो गत्वा यजमान जी को खोजा गया। बोले एक बात बताओ, राजा दक्ष जी कहाँ हैं? बोले वो तो वो पीछे पंडाल में छिपे बैठे हैं। सोई वीरभद्र जी वहां गए, एक धक्का मारा और गर्दन को ही उड़ा दिया, और गर्दन के मुंड को पकड़ा और कुंड में डाल दिया। स्वाहा। लो, हो गई यज्ञ। सब देवता जो जो यज्ञ में गए थे, सबको दंड मिला। तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। किसी की आंखें चली गई, कोई काना हो गया, किसी की डांडी उखड़ गई, किसी के दांत गिर गए। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज, हम लोगों की तो बड़ी दुर्दशा हुई, यज्ञ में अच्छा काम करने गए थे, शरीर तोड़वा कर आ गए। ब्रह्मा जी बोले एक बात बताओ, जब हम नहीं गए, शंकर जी नहीं गए, विष्णु भगवान नहीं गए, तो तुम क्यों गए? अरे बोले महाराज, हमें लगा सम्मान की बात है, भोजन की बात है, बढ़िया मालपुआ मिलेंगे, रसगुल्ला मिलेंगे, सो चले गए। ब्रह्मा जी बोले और खाओ रसगुल्ला, बड़ा रसगुल्ला का शौक चढ़ा है, लो जाओ खाओ और 32 ही तोड़वाओ। महाराज अब भूल हो गई, सो हो गई, अब ना होगी। अब महाराज पर एक काम कर दो। बोले क्या? बोले भोले बाबा को शांत करा दो, वरना अभी तो कुछ भूत प्रेत भेज के ही हालत की, कहीं नंदी को ना भेज दें तो मार छींग दुर्दशा करवा दें, उनको शांत करवाओ। ब्रह्मा जी बोले भैया है तो बड़ा कठिन, पर हम अकेले नहीं चल सकते, तुम भी चलो। भूत देवता बोले महाराज हम चलेंगे तो पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले आप आगे हम पीछे। आप आगे रहो कि पता लगे वो हमको देख करके नाराज हो जाए, क्योंकि अभी अभी उनकी घरवाली जी भस्म हुई, उस चक्कर में कहीं टेंशन में ना हो, लेकर के त्रिशूल दौड़े कि यही वो लोग हैं जिन्होंने ये तमाशा बनवाया है, बड़ा हालत खराब हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, समझदार हैं वो, चलो। सब भगवान शंकर जी के सामने खड़े भाई ब्रह्मा जी देवता। ब्रह्मा जी को देख करके भगवान भोले बाबा मुस्कुराए, कहो आओ महाराज आओ पधारो, आओ ब्रह्मदेव पधारो पधारो। इधर जब सती जी ने प्राण त्यागे थे, तो प्राण त्यागते त्यागते कहा था कि हे भोलेनाथ, हम अपने प्राणों को त्याग तो रहे हैं, पर दूसरा जन्म में हम यही कहेंगे कि दूसरा जन्म मिले तो आप ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो।